वेलकम टू लेट्स कुक इंडिया। आज हम बनाएंगे चिकन का एक बहुत ही शानदार रेसिपी जिसका नाम है शाही मुगलाई चिकन। ये खाने में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बनता है और इसकी ग्रेवी बहुत रिच होता है। आज मैं ये रेसिपी को आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी जिससे आपको ये बनाने में आसानी हो। तो फिर चलिए शाही मुगलाई चिकन बनाना शुरू करते हैं। शाही मुगलाई चिकन बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 1 किलो चिकन। अगर आप ऐसे कुछ लेग पीसेस ले रहे हैं तो उसमें ऐसे थोड़े कट्स लगा लीजिए। यहाँ पे मैंने लिया है 25 से 30 काजू और 25 से 30 बादाम। इसे मैंने 30 मिनट हो गए गर्म पानी में इसे भिगो के रखा है। यहाँ पे मैंने पहले से 3 प्याज को स्लाइस काट के ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून के रखा है। फ्रेश दही हम लेंगे 250 ग्राम। 2 से 3 बड़े चम्मच हम क्रीम लेंगे। मैंने यहाँ पे घर का मलाई यूज किया है। 2 तेजपत्ता, 1 बड़ा कटोरी बारीक से कटा हुआ धनिया के पत्ते, 4 हरी मिर्च, 7 से 8 बड़े चम्मच तेल। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को भुना था। आप इसी तेल से ही चिकन करी बनाएं। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच। यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले जैसे कि 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 10 से 12 काले मिर्च और 4 से 5 लौंग लिया है। हम लेंगे 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। नमक आप अपने हिसाब से इसमें डालें। हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ी चम्मच। इससे करी का कलर बहुत अच्छा आता है। लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच। साबुत जीरा 1 छोटी चम्मच और गरम मसाला 1 छोटी चम्मच। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए हम चिकन में डालेंगे 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 3 बड़े चम्मच दही और 2 छोटी चम्मच नमक। अभी इन सारी चीजों को हम हाथों की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे मैरिनेशन के लिए साइड में रख देंगे। चिकन जब तक मैरिनेट होता है तब तक हम पहले से भिगोए हुए काजू, बादाम, भुना हुआ प्याज और दही को मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेते हैं। हम एक ब्लेंडिंग जार में काजू, बादाम और भुना हुआ प्याज को डालेंगे और कुछ प्याज रख देंगे बाद में यूज करने के लिए। अब हम 10 सेकंड के लिए इसे पीसेंगे और उसके बाद हम इसमें 4 बड़े चम्मच दही डाल के इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। यही पेस्ट हमारा मुगलाई चिकन का मेन मसाला है। इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अभी एक गहरा बर्तन या कढ़ाई में हम तेल लेंगे। जो तेल हम प्याज को भूनते टाइम यूज किया था। अगर आपको ये तेल कम लग रहा है तो आप इसमें 1 बड़ा चम्मच घी ऐड कर सकते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन को डालेंगे। अभी इसे एक बार अच्छे से चला लेते हैं और हाई फ्लेम पर ही इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक के कुक करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें से कितना पानी निकला है। अभी इसे ऐसे ही हाई फ्लेम पर ही कुक करेंगे जब तक ये 60 to 70% कुक ना हो जाए। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि चिकन से जो पानी निकला था वो थोड़ी ड्राई भी हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चिकन को एक बाउल में निकाल लेंगे। इसे अब साइड में रख देते हैं और फिर से गैस का फ्लेम ऑन करके हम इसमें शाही जीरा, तेजपत्ता और सारे खड़े मसालों को डाल देंगे।
अब इसे 1 मिनट अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें बचा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें वो पेस्ट को डालेंगे जो हमने काजू, बादाम, भुना हुआ प्याज और दही को मिलाकर बनाया था। अब ये पेस्ट को भी हम अच्छे से बाकी मसालों के साथ मिला लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। मसाला अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें बचा हुआ दही को डाल देंगे और इससे भी अच्छे से मिला लेंगे। मसालों का अच्छे से भूनना बहुत जरूरी है। आप मसालों को भूनते टाइम हड़बड़ी ना करें और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनें। इसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को डालेंगे और सारे मसालों के साथ इसे भून लेंगे। दो मिनट के बाद हम इसमें गरम मसाला को भी डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। ग्रेवी में से बहुत अच्छा खुशबू आ रही है। अभी हम इसमें फ्राई किया हुआ चिकन को डाल देंगे और मसालों के साथ चिकन को अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। दो मिनट के बाद हम इसमें 200 ml के करीब पानी ऐड करेंगे और एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे। ये ग्रेवी थोड़ा थिक होता है, इसीलिए आप इसमें ज्यादा पानी ना डालें। एक 2 मिनट हाई फ्लेम पे पकने के बाद हम इसमें बचा हुआ भुना हुआ प्याज, हरी मिर्च और खूब सारा धनिया पत्ता को डाल के इन सब चीजों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे और कुछ धनिया पत्ता बाद में यूज करने के लिए रख देंगे। आखिर में हम इसमें मलाई को डाल के इसे भी चिकन के साथ अच्छे से मिला लेंगे। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। इसी टाइम आप एक बार नमक भी चेक कर लीजिए। अब इसमें हम बचा हुआ धनिया पत्ता डाल के गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। सर्व करने से पहले आप इसे एक बार अच्छे से मिला लीजिए। हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। चलिए अभी इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। हमारा शाही मुगलाई चिकन बिल्कुल परफेक्ट बनी है और आप इसका ग्रेवी का टेक्सचर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना रिच और शानदार बनी है। हमारा शाही मुगलाई चिकन सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे राइस, रोटी, नान या पराठा के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए।
आप यही स्टेप को फॉलो करके ये रेसिपी को जरूर से अपने घर पे बनाएं और कैसे बना मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe to my channel and hit the bell icon for more updates. Thanks for watching.